प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। कल ईद है, इसलिए सभी पक्षी ईद की तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिट्ठू मिट्ठू, जल्दी चलो, आज हम सब मिलजुल कर पहाड़ों पर चलेंगे। वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। क्या चिड़िया बहन, कल ईद है और कबूतर भाई भी ईद मनाते हैं? हाँ मिट्ठू भाई, इससे पहले तो कबूतर भाई हमारे साथ होली खेले थे, इसलिए हम सभी कबूतर की ईद में शामिल होंगे। ऐसा बोलकर चिड़िया और मिट्ठू कबूतर के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कौवी और एक कालू कौवा भी रहते थे। जंगल में किसी दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, आप तैयार हो जाएं। मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, इस बार मिट्ठू तोता और चिड़िया कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम को सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने जा रहे हैं। मैं भी आज उन सभी को ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। हाँ गौरी, चलो बादल के पास चलते हैं। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल नदी किनारे पर सो रहा था। गोरी कौवी शरारती बादल को आवाज देती है, ओ शरारती बादल, मेरे दोस्त, आप कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है? बताओ गौरी, तुमने मुझे क्यों जगाया है? शरारती बादल, हम आपके तो दोस्त हैं। मैं और गोरी आपके पास एक काम से आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवे? बोलो, क्या शैतानी बुद्धि लेकर आए हो तुम दोनों? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सभी चिड़िया ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं गौरी? अरे यार शरारती बादल, वहाँ आप हमारे साथ चलो। तुम वहाँ जाकर चांद के सामने बैठ जाना। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगी कबूतर ईद। बहुत शैतान हो तुम दोनों, मगर उसके बदले तुमको ताजे ताजे नारियल पानी देना होगा। क्या ये शर्त कबूल है? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवे का बात मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। और उधर सभी पक्षी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अब थोड़े ही देर में ईद का चांद नजर आ जाएगा और हम सब एक दूसरे के पंख पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सभी पक्षी चांद देखने जमा है। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारती का पता चल जाएगा। चिड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर न आया तो हम सब ईद नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें। थोड़ी देर बाद बादल भैया घर चले जाएंगे और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा। वे सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी अपने घर से टेलीस्कोप लेकर आता हूँ। मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिट्ठू तो घर जाकर टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिट्ठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की ओर देखता है। उसे चांद तो नजर नहीं आता है, क्योंकि सामने तो शरारती बादल था। मगर मिट्ठू को शरारती कौवा और गोरी कौवी दिख जाते हैं। हाँ, ये चाल तो कौवे की है। चिड़िया, मुझे मेरी लाठी दो, मैं अभी आया। मगर मिट्ठू भैया, क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू अपनी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। जैसे ही शरारती बादल मिट्ठू को अपनी तरफ आते देखता है तो वो शरारती बादल वहाँ से भाग जाता है। कहाँ चले शरारती बादल?
मिट्ठू लाठी लेकर आ रहा है। भागो भागो, तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे भागो। मम्मा चिड़िया सुबह से उड़ती जा रही थी। आखिरकार मम्मा चिड़िया को एक पके हुए एप्पल का पेड़ मिल जाते हैं। मेरी बेटी पका पका एप्पल खाकर बहुत खुश होगी। चिड़िया एप्पल तोड़ने का सोच रही थी कि गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया रुको, ये एप्पल तो मेरे हैं। ये एप्पल कल देख कर गई थी और तुम आज तोड़ने आ गई। गौरी बहन, आपके पास ये केला है, आप अपने बच्चों के लिए ये केला लेकर जाओ। मुझे इस पेड़ से एप्पल तोड़ने दो। नहीं चिड़िया, मेरे बेटे को केला पसंद नहीं है। ऐसा करो, तुम ये केला रख लो और यहाँ से चलती बनो। मैं इस पेड़ से पके हुए एप्पल ले जाती हूँ। डरती हुई चिड़िया गोरी कौवी से केला लेती है और चली जाती है। चिड़िया को भगा दिया, एक केला देकर चिड़िया को भगा दिया। इतने सारे एप्पल मैं अपने बेटे जग्गू के लिए लेकर जाऊंगी। फिर गोरी कौवी सारे एप्पल को तोड़कर एक टोकरी में भरकर चली जाती है। मेरे जग्गू, मेरे बेटे कालू जी, देखो ये क्या लाई हूँ। इतने सारे एप्पल गोरी तुमको कहाँ मिला? मुझे कहाँ मिली ये एप्पल? उस रानो चिड़िया ने ढूंढी थी, उसे एक केला देकर उसे भगा दी और सारे एप्पल मैं ले आई। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, मुझे एप्पल खाने दो मम्मा। फिर जैसे ही गोरी एक एप्पल काटती है, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। कालू, इस एप्पल में तो कीड़े हैं। दूसरा काट कर देखो तो जरा। फिर गोरी दूसरा काट कर देखती है और फिर तीसरा। उस एप्पल में तो बड़े बड़े कीड़े थे। कालू जी, हमेशा मेरे साथ क्यों गलत होता है? जब मैं चिड़िया के साथ कुछ बुरा करती हूँ तो मेरे साथ भी बुरा ही होता है। इससे तो अच्छा था कि तुम केला ही घर लेकर आती, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेते। ऐसे सबको भूखा सोना तो नहीं पड़ता। गोरी कौवी तो अपने किए पर पछता रही थी और उधर चिड़िया केला काटकर खुद भी खाती है और अपने बेटे को भी खिलाती है। मम्मा, ये केला तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ही हुआ जो गोरी आंटी ने केला दे दिया। मेरे भी कई दिनों से केला खाने का मन कर रहा था। हाँ बेटी, जो हमारे भाग में हो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे में दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। सामने एक साधु चिड़िया खड़ा था। बेटी बेटी, ओ बेटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। गोरी के पास कुछ चने के दाने थे। गोरी कौवी वो चने के दाने साधु को दे देती है। साधु बाबा, मैंने सुना है कि आप पक्षियों की मदद करती हो। मैंने तुम्हें चनों के दाने दिए, क्या मैं अच्छी पक्षी हूँ? हाँ हाँ बेटी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। लो ये थैली, तुम खा लो। इस थैली में सोना है, सोना, कभी ना खत्म होने वाला सोना। गोरी कौवी साधु बाबा से वो थैली लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। कालू, देखो देखो साधु बाबा ने क्या दिया है मुझे। गौरी, हमारे साथ तो चमत्कार हो गया, हमारे भी दिन फिर गए। एक पल के लिए मैंने साधु बाबा के सामने अच्छी कौवी बनने का नाटक किया और मुझे सोना दे दिया। गौरी, अब खोल कर देखो इस थैली में क्या है। गोरी कौवी वो थैला खोलती है तो उसमें एक मकई का दाना था। कालू जी, साधु बाबा तो मुझे उल्लू बनाया। इस थैली में तो केवल एक मकई का दाना है। मकई तो मुझे पसंद नहीं है, मैं भी मकई नहीं खाऊंगा और मुझे बचपन से तो मकई का दाना बुरा लगता है। गौरी, एक काम करो, ये मकई का दाना चिड़िया को देकर उससे चावल का दाना लेकर आओ। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे